दोस्तों आज का वीडियो इन ऑनीज एक्वा वो एक खास फिश लेके विच आई सपोज इज अ लिटिल अंडररेटेड आई वुड से, बट आज का फिश जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिश है जो कि एक बेसिकली वो एक ड्वार्फ सिक्लेट है। तो फिश का नाम जानने से पहले मेरा गेस्ट से आपको परिचय कर देता हूँ। दैट इज he is an expert, Mr. Shomik Prosun Das, who is also an expert where epistogramma is concerned. तो आज का टॉपिक है एपिस्टोग्रामा। तो शोमिक, वेलकम टू द शो। थैंक यू। एस टू ये किस तरह का फिश है, ये वो कहाँ पे मिलता है, इसका ओरिजिन क्या है? ये एक्चुअली सिक्लिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। इसका ये और ड्वार्फ सिक्लिड इसको बोला जाता है। ये फ्रेश वाटर तो है ही, फ्रेश वाटर का एक ह्यूज इसका जो वेरिएंट है वो ह्यूज है। हम लोग का इधर पे जो इंडिया पे कुछ ही वेरिएंट ही आता है और कुछ ही वेरिएंट के अंदर बहुत पॉपुलर कुछ वेरिएंट है और थोड़ा अंडररेटेड कुछ वेरिएंट है। ये जो आप इसको ड्वार्फ सिक्लेट बोल रहे हो, तो ये ड्वार्फ का जो डेफिनेशन फिर ये एक्चुअली क्या होना चाहिए? ये जो फिश है इसका साइज जनरली आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 इंच का ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ओके। उससे कम। और एपिस्टोग्रामा का एक्चुअली स्पीसीज वाइज उसका साइज कितना सबसे बड़ा कितना होगा ये भी डिफरेंट होता है। तो स्पीशीज टू स्पीशीज वो डिपेंड करता है। पे जो भी मिलता है उसमें ज़्यादातर आपका एपिस्टोग्रामा जेनस है, सब स्पीसीज मिलता है आगासिसी, काकाटुइडिस और उसके वगैरह आपको हॉन्ग्स्लोई मिलेगा, मैकमास्टरी मिलेगा, लेकिन ये सब बहुत ही कम मिलता है। ज़्यादातर आगासिसी और काकाटुइडिस ही एकदम से अवेलेबल होता है। अच्छा, तो इसके पीछे कोई रीज़न है कि जो मिलता नहीं है उसका कोई रीज़न? देखिए डिमांड सबसे बड़ा रीज़न है। डिमांड ज़्यादातर अगर लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि क्या मतलब इस स्पीसीज के बारे में पता अगर चलेगा तभी तो वो लेंगे ना। बिल्कुल। This fish is actually pretty beautiful, I would say. पर यही बात हो गया विच इज़ अ फैक्ट कि ये इतना एटलीस्ट वेयर इंडिया इज़ कंसर्न, इंडिया में वैसा उसका खास पॉपुलैरिटी अभी तक तो नहीं हुआ। तो इसके पीछे में आपको उसका रीज़न कारण आपको क्या लगता है? इसका पॉपुलैरिटी एक्चुअली कम होने का कारण मैं बोल सकता हूँ कि लोग सोचते हैं कि एपिस्टोग्रामा रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा। अभी तक जितना भी लोग आपका जो सेलर्स लोग हैं वो अगर अवेयर करेंगे लोगों को, वो अगर ठीक से बोल पाएंगे कि एपिस्टोग्रामा कैसे रखना है तभी तो लोग रखेंगे। लेकिन ज़्यादातर सेलर ठीक से बोल नहीं पाता है कि एपिस्टोग्रामा एक्चुअली कैसे रखना होता है। तो इसीलिए ही हम ज़्यादातर लोग इसको डरते हैं लेने के लिए। ओके, तो यू मीन टू से कि फिर यानी लोग के पास इनफैक्ट शायद थोड़ा बहुत शायद काफ़ी सेलर लोग के पास भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ। तो ताकि उसका प्रॉपर गाइडेंस भी वो हॉबीज को दे पाए, और नेचुरली फिर हॉबिस्ट के पास भी उस तरह का वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक डर है कि हम लोग रख नहीं पाएंगे। ओके, एंड ये भी क्या हो सकता है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसका प्राइस भी उसका साइज के हिसाब से बोले भी उसका शायद एक प्राइस भी एक रीजनेबली डिसेंट प्राइस शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्राइस कितना होता है 300-400 पर पीस ऐसा कुछ आई थिंक सो। हाँ, एपिस्टोग्रामा का प्राइस तो एक तो इशू है, लेकिन एक्चुअली देखिए आपको जो बोल रहा था कि काकाटुइडिस और एगासिसी का जो वेरिएंट होता है उन लोगों का प्राइस थोड़ा कम रहता है। कितना मोरलेस एक एवरेज प्राइस कितना रहता है उसका? मोरलेस एवरेज प्राइस आपका रहेगा तकरीबन 300 के आसपास पकड़ के चलिए। अब रेयर वैरायटी होगा जैसे कि मैकमास्टरी या फिर हॉन्ग्स्लोई या ये सब जो वेरिएंट है, इन सब वेरिएंट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है। तकरीबन पकड़ के चलिए अगर छोटा वाला भी मैकमास्टरी होगा तो उसका प्राइस अगर फेयर प्राइस बताया जाए तो रिटेल प्राइस उसका होना चाहिए 600 से 650 मिनिमम, छोटा साइज में भी। और मेन आप जो ये बोल रहे हो दैट इज द लैक ऑफ नॉलेज ऑब्वियसली। सो आई होप ये वीडियो थ्रू से
काफी व्यूअर्स, काफी हॉबीज, देखिए मैं वेरी श्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट मैं बोलूँगा कि बहुत लोग को एक सही जानकारी मिलके शायद वो लोग वो पालने का वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी उन लोग को आ जाएगा। हाँ, मैं जितना भी जानता हूँ उसमें सभी का हेल्प हो सकता है। ओके तो ये ज़रा फिर बोलिएगा ना कि एपिस्टोग्रामा क्या फिर बेसिकली इज इट अ प्लांटेड टैंक फिश ओनली? नो, ऐसे कोई बात नहीं है। आप प्लांटेड टैंक में अगर नहीं रखेंगे तो भी एपिस्टोग्रामा रहता है। एपिस्टोग्रामा बहुत ब्यूटीफुल फिश है और एक तो वर्सेटाइल फ्रेश वाटर फिश है। उसको आप जैसे भी हो रख सकते हैं अगर आप चाहेंगे। देखिए बेयर बॉटम तो ऐसे कोई भी फिश के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो बेयर बॉटम टैंक में भी रख सकते हैं। आप एपिस्टोग्रामा को आप ब्लैक वाटर करके अगर रखेंगे तो एपिस्टोग्रामा के लिए सबसे अच्छा है। और अगर आप चाहेंगे तो प्लांटेड में भी एपिस्टोग्रामा रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होगा एपिस्टोग्रामा के लिए। और एपिस्टोग्रामा आप मतलब ऐसे डॉर्फ सिक्लिड है तो इसीलिए आप एपिस्टोग्रामा को प्लांटेड में अगर रखिएगा तो अच्छा होगा कि आप एक तो ग्रुप में रखिएगा तो देखने में अच्छा होता है। अच्छा, तो एक मिनिमम एक टैंक में एक साथ कितना एपिस्टोग्रामा रखना चाहिए? एपिस्टोग्रामा आप अगर रखिएगा तो एक रखिए, 2 नहीं रखिए, 3 से ज़्यादा रखिए। और अगर आप मुझे रिकमेंडेशन चाहिएगा कि एपिस्टोग्रामा मिनिमम कितना पीस लूँ तभी सही रहेगा मेरा टैंक के लिए, तो मैं कहूँगा कि 6 पीसेस एटलीस्ट लीजिए, क्योंकि एपिस्टोग्रामा एक तो ग्रुप में रहने से बहुत अच्छा रहता है, वो स्ट्रेस कम होता है उसका। अच्छा, और फिर इन दैट केस हम लोग टैंक सेटअप तो आप मोरलेस बोल ही दिए, राइट? हाँ, कि दैट इज बेयर बॉटम नहीं होना चाहिए और प्लांटेड टैंक होना चाहिए, सबस्ट्रेट होना चाहिए और फिर लाइक प्लांट्स। और एपिस्टोग्रामा के लिए और एक तो बात बताना बहुत ज़रूरी है, जो भी वाटर में उसको रखना है उसका 2 मतलब स्पेशलिटी होना चाहिए, 2 जो फीचर्स होना चाहिए वो है तकरीबन आपका 7 डेज़ का वाटर होना चाहिए, 7 डेज़ पुराना। एक बार थोड़ा इंटरप्ट करेंगे, दैट इज 7 डेज वाटर मीन्स माने एक टैंक जो नया टैंक वो 7 डेज सिर्फ चालू होना चाहिए, ये आप बोल रहे हो ना कि वो थोड़ा क्लियर कीजिएगा। हाँ, 7 अगर आप कोई वाटर में एपिस्टोग्रामा रखना चाहते हैं, कोई एकदम से न्यूली सेटअप करके उसमें वही वाटर में आप एपिस्टोग्रामा रखना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहले वो टैंक में 7 एपिस्टोग्रामा जिस दिन आप लाएंगे, आप सोचिए उसका एटलीस्ट 7 डेज़ पहले आप वाटर को पकड़ के रखिए और उसमें उसको साइकिल कीजिएगा। साइकिल का मतलब अब जो भी टैंक करता है उसको समझ आता ही है। आप क्या वो एडवाइस करोगे कि 7 दिन का बस एक जो टैंक से 7 दिन हो रहा है, क्योंकि वो समय में एमोनिया देखिए बहुत एक हाई ये में होता है। हाँ। फिर एमोनिया फिर हाई से वो फिर वो ब्रेक होके यूजफुल बैक्टीरिया आपका बायोबैक्टीरिया तैयार होगा, वैसा कॉलोनी होगा, होते होते फिर एमोनिया से ब्रेक होके फिर जो नाइट्राइट फिर जो नाइट्रेट होते होते वो पूरा प्रोसेस 30 डेज लगता है। जब माना जाता है कि एक तब वो 30 दिन के बाद ही एक फिशेस छोड़ना सेफ है। हाँ। तो आप 7 दिन में छोड़ना के आप रिकमेंड करोगे? देखिए कोई किसी को अगर जल्दी होगा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको उसका लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम 7 दिन उसको देना। हाँ। और अगर एक्चुअली दैट इज नॉट recommended, actually not recommended, वही मैं बोल रहा था। एंड अच्छा, हाउ एपिस्टोग्रामा क्या बहुत उसका टेम्परामेंट और एटीट्यूड कैसा है? बहुत पीसफुल है, शाई है, बहुत एग्रेसिव है छोटा में, और साथ साथ वो क्या बहुत लाइक हार्डी फिश है ना कि बहुत डॉसाइल और थोड़ा वीक? देखिए सेंसिटिव फिश है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि एपिस्टोग्रामा सेमी एग्रेसिव होता है। ओके। एक्चुअली वो अपना जो कॉलोनी रहता है उसमें थोड़ा ज़्यादा एग्रेशन शो करता है, मेल को ऐसे एग्रेशन शो करता है। इसीलिए ही मैं बोल रहा था आपको 2 फिश नहीं रखने के लिए, क्योंकि 2 फिश अगर होगा तो वो एक तो फिश दूसरा फिश को मार देगा। ये जो सेमी एग्रेसिव आप बोल रहे हो, तो क्या लाइक बिकॉज देखिए एग्रेसिव, द टर्म एग्रेसिव और एग्रेशन ये एक रिलेटिव टर्म, मतलब थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव। मीन टू से क्या है
कि देखिए सम पीपल हैव सीन वो तो EBJD और रेड स्पॉट सेवरम को उसको भी वो लोग हाईली एग्रेसिव बोलते हैं. बट सी आई डिडंट फाइंड काफ़ी साल में EBJD और रेड स्पॉट सेवरम को जो पाला हूँ, आई हैव नेवर फाउंड देम टू बी वेरी वेरी हाईली एग्रेसिव. हाँ, वो लोग अपने खुद में थोड़ा बहुत एक मिनिमम एग्रेशन दिखाता है. और सेकेंडली ये भी बोलेंगे कि ये जो एग्रेसिव हम लोग टर्म जो यूज़ कर रहे हैं, ये किंतु और एक चीज़ से रिलेटिविटी है, दैट इज़ द टैंक साइज. ये देखिए कोई भी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कोई भी मानिए वो फिश एक थोड़ा मीडियम साइज का बोलिए, नॉट एकदम पीसफुल वो गप्पी मौली में नहीं बोल रहा हूँ, बेसिक जनरल अमेरिकन चिकलेट्स एंड ऑल, अफ्रीकन चिकलेट्स एंड ऑल, चिकलेट्स इस तरह का मछली को पकड़ लीजिए आप. अगर बस जो एक मिनिमम पकड़ लीजिए 2.5 फीट या 3 फीट का टाइम में जो रखना चाहिए, और उसके जगह फॉर एनी रीजन वही पकड़ लीजिए. वो फिशेज अब 3 फीट या 4 फीट में रखे हो, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, नो एग्रेशन. पर वही फिश को पकड़ लीजिए फॉर एनी रीजन में देखा हूँ, आप इतना छोटा साइज में मैं देखा हूँ, जस्ट फॉर एक दिन के लिए आपको सम्प में, मेरा सम्प में भी तो अलग साइज चेम्बर होता है, पर सम रीजन एक नया फिश को लाए हो या 2 नया फिश को लाए हो, आप इनिशियली उसमें एक्लामेटाइज करो, उतना ही बस जगह में आप छोड़ दो. वही फिश जो उतना बड़ा टैंक में छोड़ने में कुछ नहीं करेगा, वही फिश को आप बस उतना इतना छोटा जगह में आप टैंक में यानी छोड़ दोगे, वो एक दूसरे को मारेगा ही मारेगा, मार के यानी एकदम जान ही निकाल देगा. सो अगेन वो ये एक रिलेटिविटी है विद साइज. तो मैं वही से जानना चाह रहा हूँ कि एग्रेसिव आप जो बोल रहे हो, ये सही आप सेमी एग्रेसिव बोल रहे हो, राइट? सो दैट इज अ रिलेटिव टर्म. तो फिर ये सेमी एग्रेसिव वो कितना एग्रेसिव है, मतलब क्या वो क्या गप्पी मौली इन लोग के हिसाब से सेमी थोड़ा एग्रेशन दिखाएगा, ये तरह का मछली ये मीन कर रहे हो? देखिए ये एकदम जैसा कुछ डिस्कस एंजल थोड़ा बड़ा, मतलब हालांकि पीसफुल फिशेस बट थोड़ा सा बड़ा साइज, इन लोग के साथ भी ये एग्रेशन दिखाएगा. एंड आई होप ये साइज का फिश तो कभी अफ्रीकन चिकलेट्स और अमेरिकन के साथ तो एग्रेशन दिखाने का सवाल पैदा नहीं होता. नहीं. सब समझो दैट इज एग्रेशन. तो ये कितना एग्रेसिव होता है ये, आई फील कि ये हर हॉबीस्ट को ये चीज जानना चाहिए. क्योंकि वरना वो कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलेगा कि मैं कौन कौन फिश के साथ ये रख सकता हूँ. तो एक्चुअली में जो भी दिखा गया है वो एपिस्टोग्रामा अगर आप दूसरे फिशेस के साथ रखेंगे, एपिस्टोग्रामा एक्चुअली में आप ज़्यादातर प्लांटेड का कोई फिशेस के साथ रख सकते हैं, या फिर आप क्लाउन लोच के साथ रख सकते हैं, या फिर आप कोई बड़ा साइज़ का जो टेट्रा होता है जैसे कॉन्गो टेट्रा, या फिर बड़ा साइज़ का जो रासबोरा या फिर रेनबो होता है उसके साथ रख सकते हैं. तो आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए एक्सेप्शन होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप देखेंगे कि एपिस्टोग्रामा जो फाइटिंग है वो अपने ही अंदर फाइटिंग करने में वो बिजी रहता है. यानी कौन स्पीशीज है, यानी अपने आप में सिर्फ अपने आप में ओके. वो आपको बाहर जाके वो कॉन्गो टेट्रा का टेल को बाइट करेगा ऐसा नहीं दिखा जाता है. अच्छा, पकड़ लीजिए इन दैट केस विद एकदम छोटा साइज का भी जो टेट्रास होता है, लाइक नियॉन कार्डिनल्स. देखिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि नियॉन कार्डिनल्स को अगर हो सकता है वो थोड़ा चेज करे या फिर थोड़ा बहुत मारे, लेकिन अपने अंदर जो एग्रेशन है वैसे एग्रेशन वो नहीं दिखाता. डिस्कस एंजल्स इसके साथ रख सकते हैं. डिस्कस के साथ एंजल्स के साथ भी ये रहता है, लेकिन आपको थोड़ा साइज देखकर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको ये नहीं मारेगा लेकिन इसको मार सकता है. आइडियल डाइट अगर बोलूँगा तो आइडियल डाइट आपका, देखिए ये ज़्यादातर हम लोग तो ड्राई फूड आपका प्रेफर करते हैं. हम कोलकातियन लोग और इंडिया के लोग भी ज़्यादातर ड्राई फूड में प्रॉब्लम कम रहता है. तो लेकिन मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट वीकली 2 से 3 दिन के लिए उसको आर्टिमिया भी खिलाइए. अच्छा. एक्चुअली अगर आप गूगल करेंगे तो वो एक कार्निवोरस, सेमी कार्निवोरस उसको बोलते हैं. वो जनरली आपका जो मतलब आर्टिमिया, ब्राइन श्रिम्प, ये सब के ऊपर ही वो फीडिंग करता है. और जो छोटा छोटा मतलब वाटर में जो जू प्लैंकटन होता है उसके ऊपर ही ये जनरली फीडिंग करता है.
और मानिए मेरे ख्याल से ओमनिवोरस तो फिर नहीं है ना, यानी कि कुछ वेजिटेबल मैटर्स मेरे ख्याल से खाता नहीं है। मैं जितना तक जानता हूँ वेजिटेबल्स ये नहीं लेता है। आपको उसका पेट भी ठीक रखना है, तो इसीलिए अगर आप नेचुरल हैबिटेट में देखेंगे, आप नेचुरल हैबिटेट में जू प्लैंकटन अगर कोई मछली मुंह से खाता है तो उसके साथ साथ कोई फाइटोप्लैंकटन चला जाता है। लेकिन आप अगर हम लोग जैसे देते हैं, हम लोग अगर आर्टिमिया देंगे तो सिर्फ आर्टिमिया ही जाता है उसमें। तो इसीलिए अगर आप जैसे आपको मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी जो डाइट होता है, फिनकी ईटर्स का जो डाइट होता है वो अच्छा रहता है इन लोगों के लिए। वाटर टेम्परेचर और पीएच, वाटर टेम्परेचर इसका बहुत बड़ा डिफरेंस का वाटर टेम्परेचर होता है। ये आपका 24 से तकरीबन 32 डिग्री तक रह सकता है। ये एक्चुअली में ट्रॉपिकल, यानी अच्छा खासा गर्मी ऑब्जर्व कर लेता है। हाँ, और ये एक्चुअली में आपका जैसे अमेरिका में ये जो पाया जाता है, तो ये रेन फॉरेस्ट का जो शैलो वाटर जो होता है रिवर में, वो शैलो वाटर में ये सब रहता है रेन फॉरेस्ट का। तो इसीलिए उधर पे गर्मी ना, जब गर्मी बहुत मतलब बहुत कम गर्मी कभी नहीं रहता है, और सभी टाइम उसका रेन फॉरेस्ट है जब, तब तो उसमें तो रेन होता ही है। तो इसीलिए जो मतलब उसका ये टेम्परेचर जो बायसिंग है वो बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर का जो मतलब गैप है। तो ये बस हमें काइंडली बोलिएगा कि एज टू ये क्या इंडिया में ये तो इंपोर्ट डेफिनेटली होता होगा, दिस इज एन इंपोर्टेड फिश। इंपोर्टेड फिश ज़्यादा ब्रीडिंग इंडिया में होता है क्या? ब्रीडिंग कुछ एपिस्टोग्रामा का ब्रीडिंग हुआ है इंडिया पे। ओके। जैसे आपका पकड़ लीजिए मतलब ये काकाटुइडिस का कुछ हुआ है, और आगासीसी का 2-3 स्पीसीज का हुआ है। लेकिन मैं एक तो सजेस्ट करूँगा, ये मेरा मतलब मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगा ब्रीडर लोगों को कि भाई आप लोग ना, मतलब अगर आप ब्रीड करना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा मतलब लाइन को थोड़ा मेंटेन कीजिएगा। नहीं तो एपिस्टोग्रामा का जो ब्रीड करके जो बच्चा निकलता है, जो वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, उसका कलर ठीक नहीं होता है, उसका फीनेज ठीक नहीं होता है। ये एपिस्टोग्रामा का फिर डिजीज क्या क्या होता है और उसका फिर रेमेडी क्या होता है? देखिए डिजीज़ का तो पहला मैं बोलूँगा कि ईक तो मैं ईक का ट्रीटमेंट बहुत मतलब जनरल ट्रीटमेंट है। वो आपका कोई भी मेथिलीन ब्लू दे के और आपका रॉक सॉल्ट दे के इसको टेम्परेचर बढ़ा देने से ही जनरली इसको क्लियर हो जाता है। थोड़ा बहुत ब्लॉटिंग का इसका प्रॉब्लम रहता है। हाँ, तो ब्लॉटिंग के मेरा सजेशन है कि अगर किसी फिश का ब्लोटिंग होगा ये एपिस्टोग्रामा में, तो आप यूज़ कीजिए एप्सम सॉल्ट, और उसके साथ अगर एप्सम सॉल्ट और आपका एक तो मग में आप हाफ मग पानी लीजिए, उसमें एप्सम सॉल्ट डालिए, उसमें रॉक सॉल्ट डालिए, टैंक के हिसाब से डालिए, टैंक का साइज़ जितना होगा आपका एप्सम सॉल्ट उतना ही डालिए। आप देख लीजिएगा गूगल में डायरेक्शन दिया हुआ रहता है, तो वो डाल के आप अच्छा से घुल के आप दे दीजिए टैंक में, और थर्मोस्टेट ऑन करके रखिए। उसमें जनरली आपका वो जो पेट का जो प्रॉब्लम होता है एपिस्टोग्रामा का वो क्योर हो जाता है। लेकिन अगर आप देखिएगा कि बहुत बहुत अनक्योरेबल पोजीशन में चला गया है, तो आप एक तो काम कर सकते हैं कि मेट्रोजिल जो होता है हम लोगों का, मेट्रोजिल मेडिसिन के साथ वो सब एप्सम सॉल्ट मिला के भी दे सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अगर अनक्योरेबल मतलब एकदम से लास्ट पोजीशन में ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेट्रोजिल आपका ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट कम कर देता है पानी में। लेकिन लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद इवन मटेरियल दे के भी देखा जाता है बहुत सारा केसेस में ब्लोटिंग का, और फिर वो अल्टीमेटली हाँ एक्चुअली मेट्रोजिल देना पड़ता है एकदम लास्ट स्टेज में, और अगर क्योर हुआ तो अच्छा, नहीं तो नहीं हुआ। आई एम श्योर कि शायद ये इंफॉर्मेशन आप लोग के पास पहुंचने के बाद आप लोग को ये फ़िश के बारे में और उसको पालने के लिए और बहुत हौसला आप लोग को थोड़ा बहुत मिला होगा। एंड इससे अगर आप लोग को ये वीडियो देख के आप लोग को ये बहुत इन्फॉर्मेशन मिल के आप लोग काम आता है,
So I will feel very satisfied about it. And मेरा भी हौसला अफजाई करने के लिए do subscribe if you want. And I would definitely thank Mr. Shamik Prosun Das a whole lot.